हेलो स्टूडेंट, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले सर्कल की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, सर्कल की बात करेंगे हम लोग वृत्त की, तो देखेंगे कि वृत्त में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे इसमें यूज होने वाले हैं। सर्कल हो गया और यहां से हमें इसका एक केंद्र है यच कामा आपका क्या है के है, और ये आपका बिंदु ओ कर लेते हैं, इसको आप पी मान लीजिए, जिसका निर्देशांक x और क्या है आपका y है। यह आपका रेडियस है जिसका डिस्टेंस क्या है आपका r है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से इसका हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके, एच के दिया गया है, सेकेंड आपका x कामा y है, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1 x2 y2। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से निकालेंगे तो हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 ऑफ दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ दी होल स्क्वायर। अब d के प्लेस पर देखिए क्या है, दूरी इसकी r है तो r रख दीजिए यहां से। अब यहां पर देखिए x2 की वैल्यू क्या दिया गया है, x दिया गया है, x1 की वैल्यू क्या है आपका h ऑफ दी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपका y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपका k है, राइट, ऑफ दी होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यही वृत्त का क्या है आपका समीकरण है, राइट। सर्कल का ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस से जो हमें क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के आधार पर हम इसका फॉर्मूला यूज करके सिंपल से सॉल्यूशन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर जो आपका पॉइंट है, पैराबोला। पैराबोला मींस परवलय। अब इस परवलय में हम लोग देखेंगे कि 4 टाइप का इसका फिगर होता है, एक आपका लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक आपका अपवर्ड, एक आपका डाउनवर्ड। तो इस टाइप से 4 टाइप का आपका इसमें फिगर होगा और सभी फिगर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपका इक्वेशन होगा, उसके लेटर्स रेक्टम होंगे डिफरेंट टाइप से, वर्टेक्स होंगे, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं सभी पार्ट के लिए। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं। तो अगर फर्स्ट नंबर हम लोग देखें तो इस टाइप से इसका देखिए, ये आपका फिगर ऐसे हो गया और ये आपका x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस, ये आपका y है माइनस y। देखिए यहाँ पे हमें केवल एप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में केवल हमें इक्वेशन और इससे रिलेटेड फिगर जो है उसकी जानकारी हमें क्या करना है, लेना है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिगर के साथ साथ इक्वेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, बट यहाँ पर पॉइंट्स का यूज नहीं है, यहाँ पर केवल इक्वेशन और फिगर का हमें क्या है, यूज है। इसलिए मैं आपको इक्वेशन और फिगर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से आपका एक बिंदु हो गया जिससे हम लोग क्या करते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नाभिलंब की लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, क्लियर, जिसका निर्देशांक a कामा क्या होता है, 0 होता है, और इसकी जो इक्वेशन होता है y² = 4ax,
अब ये देखिए 4ax है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफाइन करता है। क्लियर। और इसके ये आपका देखिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 का क्या हो जाता है 0। तो यहां से हमें इक्वेशन की इंपॉर्टेंट है और फिगर किस टाइप से हमें बनाना है ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर देखिए आपका, इसी में अगर हम लोग सेकेंड फिगर की इसके बात करें तो आपका देखिए सेम टाइप से होगा, बट यहां पर आपका लेफ्ट हैंड पैराबोला हो जाएगा। कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये आपका -x डायरेक्शन हो गया, x डायरेक्शन हो गया, y हो गया और -y होगा। ये देखिए आपका मूल बिंदु 0,0 हो गया, ये भी आपका क्या है लेटस रेक्टम। क्लियर। और जो आपका यस माइनस डायरेक्शन होगा तो -a का आपका क्या हो जाएगा 0, राइट। और ये आपका लेटस रेक्टम है। दोनों आपके इस फिगर की अगर बात करें तो ये लेटस रेक्टम है, इसकी बात करें तो ये लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभि लंब की लंबाई। क्लियर। तो यहां से इसका जब इक्वेशन की बात करें तो ये देखिए आपका क्या है लेफ्ट साइड में है ना, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड पैराबोला बोलते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होगा y² = -4ax हो जाएगा। क्लियर। इक्वेशन क्या होगा y² = -4ax। इसी पैराबोला में हम लोग बात करेंगे तीसरे फिगर की, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। तो अब ये देखिए इस टाइप से यहां पर आपका x हो जाएगा -x, ये आपका y -y। तो यहां से जो आपका फिगर होगा बिल्कुल इस टाइप से होगा। तो आप यहां पर देखिए कि जो ये आपका बिंदु हो रहा है ये आपका यस है, आपका 0 का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे लेटस रेक्टम। क्या हो जाएगा आपका लेटस रेक्टम। और ये आपका बिंदु कैसा हो जाएगा, मूल बिंदु है तो हम 0,0 राइट करेंगे। और देखिए अपवर्ड में है तो अपवर्ड का जो हमारा इक्वेशन मींस आपका ऊपर की ओर है, तो ये आपका जो पैराबोला है इसका जो इक्वेशन होगा आपका x² = 4ay। आपका देखिए इक्वेशन बदल गया। जब पहले और दूसरे हम लोग देखते थे तो उसमें क्या था y² = 4ax, बट यहाँ पर देखिए अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों में जो आपका इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे 4 की बात करें तो इसमें भी देखिए आपका क्या होता है किस टाइप से, ये आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर, नीचे की ओर। तो ये जो आपका पॉइंट है राइट, इसको आप x मान लीजिए, -x हो गया, y हो गया और -y। 0 माइनस आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर। और जो ये है आपका क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम, जिसे हम लोग कहते हैं नाभि लंब की लंबाई। और यहाँ से देखिए आपका कौन सा बिंदु है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, जिसका निर्देशांक 0 का क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा पैराबोला है मींस पैराबोलय है उसका 4 पार्ट होते हैं, और 4 पार्ट में 3 का हम लोग इक्वेशन देख लिए। चौथे का इक्वेशन होगा जैसे ये पॉजिटिव के फॉर्म में है तो ये आपका नेगेटिव के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपका x² = -4ay, राइट। तो इस तरह से आपके सभी का पैराबोला का इक्वेशन हमें मिल गया। और हम लोग फिगर भी 4 डायरेक्शन जो आपके हैं along x एक्सिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, along y एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल थर्ड की ओर, वो है आपका इलिप्स। आप बताइए आपका जो इलिप्स है, इलिप्स का मीन्स होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त। तो आप देखिए आपकी कि जो दीर्घवृत्त है इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, एक along x एक्सिस और सेकंड आपका होता है along y एक्सिस। इसमें भी आपके पास इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इक्वेशन आपको सिमिलर दिखेगा, बट
यहाँ पर प्रायोरिटी हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी वैल्यू उसी की प्रायोरिटी हम लोग देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इक्वेशन की। तो देखिए आपका ये फिगर है, ये आपका x हो गया, -x हो गया, y हो गया और ये आपका -y हो गया। तो इस टाइप से आपका जो दीर्घवृत्त है उसका क्या हो जाएगा, फिगर बनेगा। तो इसमें देखिए x के क्या है, अलोंग है ना, x एक्सिस के अनुदिश है हम कहते हैं। तो ये देखिए आपके यहाँ भी और यहाँ भी आपके क्या है, ये वर्टेक्स है, राइट। ये आपका वर्टेक्स है जिसे हम लोग A और A' बोलते हैं, इसको B और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, B' बोलेंगे। तो इसका जो निर्देशांक होगा A, 0 हो जाएगा और इसका निर्देशांक -A, क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। यहाँ पे आपके फोसी होते हैं दो जिसे हम लोग फोकस करते हैं, F और क्या हो जाएगा आपका F'। तो यहाँ पर AE, आपका 0 हो जाएगा और इसका जो निर्देशांक होगा -AE, क्या हो जाएगा 0। आपका देखिए जो y एक्सिस है, y एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा b होगा और यहाँ अगर हम लोग इसकी बात करें तो 0, माइनस क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड होगा इसका इक्वेशन का, x² अपान a² प्लस y² b² इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पर देखिए कि a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू इस केस में क्या होना चाहिए आपका, लार्ज होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर a की वैल्यू बड़ा है और b की वैल्यू छोटा है तो हमारे किस एक्सिस के अलोंग होगा, अलोंग x एक्सिस होगा। अगर यही हमारा अपोजिट हो जाए तो y एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन आपका कैसा होगा, सेम टाइप्स होगा। चलिए हम लोग y एक्सिस के अलोंग में बना लेते हैं और वहां पर देखते हैं डिफरेंस, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। ये देखिए आपका यहाँ से फिगर है, ये आपका x हो गया, -x हो गया, ये आपका y हो गया, यहाँ से -y हो गया। क्लियर। ये आपका एक डैश और ये आपका ए हो गया, वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ठीक है, जिसे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, b'। तो इनका जो निर्देशांक होगा a, 0 हो जाएगा, -a, 0 होगा। इसका जो निर्देशांक b का निर्देशांक यहाँ से होगा 0, आपका स्मॉल b और यहाँ से जब इसकी पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0, माइनस आपका b हो जाएगा। यहाँ पर भी दो आपके पास फोसी है, फोकस है F और आपका F'। इसका जो पॉइंट होगा 0, a e, बट आपका b के अलोंग है तो यहाँ से आपका b e हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0, b e होगा। क्लियर। इस टाइप से इनके क्या हो गया, आपके पॉइंट हो गया। और इनका जो इक्वेशन है, दोनों का इक्वेशन क्या होगा आपका, सिमिलर होगा। इनका भी और इनका भी दोनों का इक्वेशन सिमिलर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर होगा और b का वैल्यू लेस देन होगा। और यहाँ पर क्या कंडीशन है, b की वैल्यू ग्रेटर होगा, a की वैल्यू क्या होगा आपका लेस देन होगा। तो अब हमें यहाँ पर फोकस देना होगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। एग्जाम्पल की अगर बेसिस से हम लोग देखें तो x² अपान 25 प्लस y² इक्वल टू 1। अगर ये आपको मिल गया तो आप देखिए यहाँ पर ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए b से a की वैल्यू आपकी ग्रेटर है। इसका मतलब x एक्सिस के अनुदिश होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। और यहाँ पर अगर हमें मिल जाए x² बाई 9 प्लस y² तो यहाँ पर अगर हम लोग वॉच करेंगे तो देखिए a की वैल्यू लेस है और b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में आपका y एक्सिस के अनुदिश हो जाएगा, आपकी जो a और b की होगी उसी से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि फिगर हमारा x एक्सिस के अनुदिश बनेगा या y एक्सिस के अनुदिश बनेगा। क्लियर। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं।
हाइपरबोला। बोला अति परवलय। तो अति परवलय में भी इसी टाइप से दो कंडीशन होता है, एक आपके एक्स एक्सिस अलोंग, सेकेंड आपका वाई एक्सिस अलोंग। तो इनके भी इक्वेशन में अगर हम लोग देखा जाए तो जैसा इलिप्स का था, दीर्घवृत्त का, उसी प्रकार से इनका भी इक्वेशन होता है, केवल डिफरेंट पॉजिटिव और निगेटिव में होता है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग किस टाइप से हमारा इक्वेशन डिफाइन करेगा। तो देखिए एक आपका इस टाइप से होगा और यहां पर जब बनेगा तो इस टाइप से, यानी यहां पे आपके दोनों साइड x और माइनस x दोनों एक्सिस की ओर क्या होगा, फिगर ड्रा होगा, और ये आपका y है और यहां से माइनस y, और इनकी देखिए डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, जो नियता है, इस तरह से आपका क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। तो इनके आपके वर्टेक्स हैं जिसे हम लोग a और a डैश बोलते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है a, 0, और इनकी अगर हम लोग बात करें तो -a, 0 होता है। क्लियर। तो अब देखिए जो इनकी इक्वेशन है आपका x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें x एक्सिस का इक्वेशन कौन सा है। फर्स्ट नंबर है ये फिगर, इसका सेकंड भी बना लीजिए आप, देखिए इस टाइप से ये आपका y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका। क्लियर। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये आपके क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हैं और इनके वर्टेक्स हैं, इसको हम लोग b और इसको हम लोग क्या करते हैं, b डैश। 0 कामा आपका b हो जाता है इसकी पॉइंट, और इसका पॉइंट 0 कामा माइनस b होगा। क्लियर। और ये आपका y है माइनस y, x और माइनस x। अब बताइए यहां से कि जो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन दोनों में डिफरेंट सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की होगी, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगा उसी एक्सिस के अनुदिश आपका फिगर ड्रा होगा। तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस आपका नेगेटिव में है और x एक्सिस पॉजिटिव में है, तो इसका फिगर जो होगा इस टाइप से होगा। और जब आपका ये देखिए इक्वेशन y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप से अगर आपका इक्वेशन डिफाइन हो रहा है तो समझिएगा कि y एक्सिस आपका पॉजिटिव है, तो जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, x की पॉजिटिव होगा, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रा करना है। और इसके जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे और इनसे रिलेटेड बाउंडेड एरिया का जो होगा आपका वैल्यू, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि कितनी वैल्यू आपकी बाउंडेड एरिया हो रही है। सारे बाउंडेड एरिया को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। यदि वक्र y इक्वल टू fx यदि वक्र y इक्वल टू fx x अक्ष और रेखाओं x इक्वल टू a तथा x इक्वल टू b हो, तब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो, तब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल।
देखिए यहां से जो आपका क्षेत्रफल होगा, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट आपका बी, वाई इंटू डी एक्स। क्लियर? तो जो आपका फंक्शन होगा वो इस बेसिस में हमारा एरिया इक्वल टू जो आपका क्षेत्रफल है, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, वाई डी एक्स। क्लियर? वो कब ये कंडीशन हमारा वर्क करेगा? जब आपका वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, x अक्ष और रेखाएं आपका x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी हो, तब घिरे क्षेत्र का। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें दूसरी पॉइंट, यदि वक्र x इक्वल टू एफ वाई और आपका y अक्ष तथा रेखाओं y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी हो, तब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू लोअर ए अपर आपका बी हो जाएगा एक्स डी वाई। जब वाई अक्ष के अनुदिश हो तो एक्स इक्वल टू, तब आपका जो क्षेत्रफल होगा, यदि आपका इक्वेशन x अक्ष के अनुदिश दिया है, तब क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, इस तरह से हम लोग x dy अपर लिमिट b लोअर लिमिट a यूज करेंगे, और x अक्ष के अनुदिश होगा तब क्षेत्रफल जो होगा अपर लिमिट b लोअर लिमिट a y इंटू dx। क्लियर? इस टाइप से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया आपका होगा लोअर ए अपर आपका बी x dy। क्लियर? ये आपके दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपका इक्वेशन, चाहे वो x एक्सिस के अलॉन्ग हो या y एक्सिस के अलॉन्ग, किसी भी अक्ष के अनुदिश हो, तो वहां पर अक्ष आपके दो ही होंगे, या तो x होगा या तो y। पॉजिटिव निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा तो निगेटिव कर देंगे हम लोग, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, दोनों फार्मूले को क्या करेंगे, याद रखेंगे, जिससे सॉल्व करने में हमें क्या हो जाए, बिल्कुल सिंपल हो। क्लियर? तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं